नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज गैरेज। आज हम आपको जानकारी देंगे कोरोना, राजनीति और धर्म के बारे में। हमारे देश में दो ऐसी चीजें हैं जो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाए कभी रुकती नहीं। एक है राजनीति और दूसरा है धर्म। इसलिए आप भी देखते होंगे कि इस कोविड काल में भी राजनीति की खबरें सबसे ऊपर रही, लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति तो आप तब करेंगे जब आप जिंदा बचेंगे। तो धर्म से हम शुरुआत करते हैं कि साल 2020 में जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर जमात के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि जमात एक जगह इकट्ठा होता है, मतलब मुसलमान भाई एक जगह इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद वो अलग अलग जगह जाते हैं जिससे कोरोना का प्रचार प्रसार होता है। अब सेम गलती हिंदू धर्म में भी की गई है कि कुंभ मेला आयोजन किया गया था हरिद्वार में, उत्तराखंड में। अगर सरकार चाहती, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों चाहती, तो इस कुंभ मेला को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए रोका जा सकता था। अगर रोका जाता तो जो लाखों लोग वहां इकट्ठा हुए थे वो लोग इकट्ठा नहीं होते। वहां पर इकट्ठा होकर के लोग अलग अलग दिशाओं में भारत के गए। क्या पता किसे कोरोना था, किसे कोरोना नहीं था, लेकिन कुछ हद तक के तो कोरोना फैलाने में कुंभ का भी हाथ होगा, ऐसा कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है और वो वीडियो है अहमदाबाद के सानन जिले का, जहां पर सैकड़ों महिलाएं कलश लेकर के रोड पर उतर गई और सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ा दिया उन्होंने वहां पर जाकर के। अगर ऐसा वो नहीं करती तो आज वहां पर जो सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई थी उनमें से अगर 4 को भी होने वाला है या 8 को भी होने वाला है या 16 को भी होने वाला है तो उन महिलाओं को कोरोना से बचाया जा सकता था या बचाया जा सकता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि आप लोग फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइजर का उपयोग करें, जिससे कि इस कोरोना महामारी से एकजुटता के साथ और पूरी ताकत के साथ लड़ा जा सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल कंफ्यूजन में है कि वो लोगों की जान बचाएं या देश की अर्थव्यवस्था को। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बड़ी तादाद में हो रही मौतों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल केंद्र सरकार देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसकी वकालत करते हुए मंगलवार को कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका एक पूर्ण लॉकडाउन है। कमजोर वर्गों के लिए न्याय की सुरक्षा के साथ न्याय से उनका आशय न्यूनतम आय योजना से है। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि अगर वह चुनाव जीतती है तो इस योजना को लागू करेगी। भारत के कई राज्यों ने अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन लागू कर दिया है। मिसाल के तौर पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ की सरकार ने अप्रैल की शुरुआत से लगे लॉकडाउन को 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब राज्य में 15 मई तक के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। दूसरी ओर सोमवार को अमेरिकी प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारतीय न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में 2-3 सप्ताह के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की सलाह दी थी। अगर हम बात करें कोरोना पर लगने वाली वैक्सीन की, तो अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन किया जाएगा तो कब तक के ये वैक्सीनेशन का कार्य पूरा होगा, इस पर एक गहन विचार करना जरूरी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझते भारत की उम्मीदें अब टीकाकरण पर टिकी है। केंद्र सरकार ने 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की अनुमति दे दी है, लेकिन मौजूदा हालात में बहुत से लोगों के लिए टीका लगवा पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फिलहाल अगर केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराएगी तो राज्य सरकारें किस प्रकार से लोगों का वैक्सीनेशन कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को यह घोषणा की थी कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। महामारी की दूसरी बड़ी लहर से जूझते भारत के लिए यह घोषणा राहत भरी थी, लेकिन 1 मई आ जाने के बाद भी आज तकरीबन 6 मई हो चुका है, लेकिन
टीकाकरण अभियान अभी तक से पूरी तरीके से तैयार नहीं किया जा सका है। 30 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे 1 मई से अस्पतालों के बाहर कतारें न लगाएं, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई उपलब्ध नहीं हो पाई है। हैरानी की बात यह थी कि जहां एक तरफ दिल्ली सरकार वैक्सीन नहीं खरीद पाई, वहीं 30 अप्रैल की शाम दिल्ली के कुछ प्रमुख निजी अस्पतालों ने यह घोषणा कर दी कि उन्हें वैक्सीन का स्टॉक मिल गया है और वे 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो क्या कहें कि कालाबाजारी हर तरफ छाई हुई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म हो गई थी तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी शुरू हो गई। अब वैक्सीन की किल्लत पड़ रही है तो वैक्सीन पर भी लोग अब कालाबाजारी करने से नहीं चूक रहे हैं। अगर बात हम करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन भी बड़ी मात्रा में इस देश में लग रहा है, लेकिन जितना ऑक्सीजन चाहिए अलग अलग राज्यों में और देश में उतना ऑक्सीजन की आपूर्ति ना केंद्र कर पा रही है और ना राज्य कर पा रही है। 1 मई की सुबह होते ही दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पतालों के बाहर वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी कतारें लग गई, लेकिन दिन के खत्म होते होते पूरे देश में 18 से 44 वर्ष के लोगों में मात्र 84,599 लोगों को ही पहली डोज लग पाई है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बाकी कई राज्यों ने यह घोषणा की है कि अभी फिलहाल 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हमारे पास स्टॉक नहीं है तो फिलहाल हम अभी 18 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे के लोगों का वैक्सीनेशन तकरीबन 2 से 3 महीने तक शुरू नहीं कर पाएंगे। एक बार 45 साल के ऊपर के लोग का वैक्सीनेशन कार्य पूरा हो जाए उसके बाद हम पहल करेंगे कि 18 साल और 45 साल से नीचे के लोगों को हम वैक्सीनेशन करवा पाएं। पश्चिम बंगाल की 294 सीट के लिए 27 मार्च से मतदान शुरू हुए थे। 8 चरणों में होने वाले चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए गए। हमने आपसे शुरू में कहा था कि हम बात करने वाले हैं राजनीति, धर्म और कोरोना के बारे में, तो ये बात है राजनीति की। मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना गया था। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने कमान संभाली, वहीं बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेनिंग किया। ओपिनियन पोल प्रदेश में एक बार फिर ममता सरकार की संभावना जता रहे थे। वहीं बीजेपी को तकरीबन 100 सीटों पर बढ़त दिखाया गया था। बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अटकलों को चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया था। चुनाव आयोग ने साफ किया कि बंगाल विधानसभा चुनाव शेड्यूल के हिसाब से 8 चरणों में ही होगा। बाकी चरणों को मिलाकर एक साथ वोटिंग करवाने का कोई प्लान नहीं था। दरअसल कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से ऐसा माना जा रहा था कि बचे हुए चरणों को एक साथ मिलाकर किसी एक दिन वोटिंग करवाई जा सकती है, लेकिन ऐसे में ना तो कांग्रेस की सुनी गई, ना तृणमूल कांग्रेस की सुनी गई और ना ही सीपीएम की सुनी गई, क्योंकि ये तीनों ही पार्टियां चाहती थी कि फिलहाल जो 4 चरण के चुनाव बचे हुए हैं उसे कोरोना महामारी को रोकने के उद्देश्य से एक ही दिन करवा लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शायद चुनाव आयोग ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये 4 चरणों के चुनाव एक ही दिन में पूरे हो जाएं। 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। फिर नतीजे 2 मई को आने थे। बाकी 4 राज्यों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम और केरल के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इसी दिन घोषित किए जाने थे। अगर शायद चुनाव 4 चरणों वाले एक चरण में करवा लिए जाते तो ये कोरोना महामारी जो आज इतना विकराल रूप धारण की हुई है, ये धारण नहीं कर पाती। अगर ऐसा हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी पार्टी ने इस बार 200 सीटें पार करने का लक्ष्य रखा था। अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता आत्मविश्वास के साथ लगातार यह दावा कर रहे थे कि बीजेपी राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। हालांकि जब ओपिनियन पोल सामने आए तो इन दावों को थोड़ी बहुत मजबूती भी मिली। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 100 से 110 सीटें जीतता हुआ दिखाया गया, लेकिन जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट बिल्कुल विपरीत था। लगभग 77 सीट ही भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मिले
और इस बार तीसरी बार हैट्रिक मारते हुए ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार इस बार फिर पश्चिम बंगाल में बना ली है। हमने शुरुआत में बात की थी धर्म, कोरोना और राजनीति की। हर तरफ अगर देखा जाए तो सिर्फ हर पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है, आम जनता के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। अगर हर पार्टी सिर्फ राजनीति करेगी तो जो आज आम जनता भुगत रही है वो आगे भी भुगतती रहेगी। लोगों को ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, वैक्सीन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसका इंतजाम लोगों के लिए नहीं किया जा पा रहा है। ऐसे में आम जनता के सामने सिर्फ मरने वाली हालातें सामने आती है। हमारी सरकारों को सोचना चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को और स्थानीय प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से एकजुट होकर इस कोरोना महामारी से लड़ें और हमारी देश की जनता को इस महामारी से मुक्ति दिलाएं। अगर ये सोच हर किसी पार्टी के नेता में आ जाती है तो शायद कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द इस कोरोना महामारी से भारत के नागरिक मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन बात वही है ना कि हमारे देश में हर चीज रुक सकती है, लेकिन धर्म, राजनीति और अब के हालात में अगर देखें तो कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सभी से यही उम्मीद है कि आप लोग सामने आए, नगर सेवक, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद अगर अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अपनी जनता के पास जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और कुछ हद तक उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो आज हमारे देश में जनता परेशान है, काफी हद तक के उस जनता को उस परेशानी से निजात पाने का मौका मिल सकता है। लेकिन वही है ना कि आखिर नेता बाहर निकलेंगे कब, लोगों से मिलेंगे कब, उनकी परेशानियों को कब सुनेंगे और परेशानियों को सुनने के बाद उनके परेशानियों का हल कब निकाला जाएगा। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, सभी नेताओं से यही रिक्वेस्ट है कि राजनीति ना करें। राजनीति करने के लिए आगे बहुत सारा टाइम मिलेगा। फिलहाल कोरोना महामारी पे ध्यान दिया जाए और देश की जनता को इस महामारी से सुरक्षित किया जाए। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।